नमस्कार, मैं हूँ आकृति पांडे और हमने आज 51st पेशेंट अपना ऑटिस्टिक क्लाइंट रिलीज किया है। और हम आज कुश जो बच्चा जिसकी फेयरवेल किए हैं उनके पेरेंट्स के साथ हैं। हमारे साथ हैं कुश के नाना जी, कुश की मदर, जो कि इस पूरे थेरेपी को चलाने में, हमारे तक पहुँचने में और सक्सेसफुली एडमिनिस्टर करवा पाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज ये अपना फीडबैक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं कुछ का नाना बोल रहा हूँ। मैं कुछ को लेके बहुत डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि जब 1 साल या 1.5 साल का था तभी इससे कोई भी मूवमेंट इतने डरावने टाइप के हो गए थे, जैसे बर्थडे में बलून का उठना या उड़ाना और क्लैपिंग करने से और केक काटने से बहुत डरता था, एकदम भाग जाता था और छुप के रहता था। और घर में भी ये पंजों पे दौड़ता था। तो पंजों पे दौड़ना, तो मैं बीइंग एज ए डिफेंस से रिटायर हूँ, तो मैं सोचा था ये एक अच्छा रनर बनेगा, क्योंकि जो पंजे पे दौड़ता है वो रनर बनता है हमारे यहाँ। तो हम ये सोचे थे, लेकिन हमारे बुआ जी के लड़के ने उनको बताया नहीं भैया ये अच्छी बात नहीं है, ये इसको कुछ ऑटिज्म के कुछ मतलब सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, आप ऑटिज्म पे जाइए वहाँ पर। और उन्होंने एड्रेस किया कि जो उस वक्त ये ऑटिज्म सेंटर आपका जेल रोड पे था, तो मैं थोड़ा सा उस एरिया में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। करते करते करीब 5-6 महीने हो गए। तो ओवरऑल वो मेरा बुआ जी का लड़का बहुत डांटा, कह रहा भैया आप बहुत लेट कर रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, चलिए आप ये जो है थेरेपी सेंटर आपके जोकी करके यहाँ पर एक शोरूम है, उसके सामने आ गया, जो आसुरन रोड पर है, जो मेरे लिए बहुत ईजी था आने के लिए। तो एक हमारे मित्र थे शुक्ला जी, उन्होंने मैं उनको लेकर आया पत्रकार थे। मैं कहा चलिए सामने से आप भी रिक्वेस्ट करिएगा। मैम बहुत काइंडनेस है, उन्होंने पैसे का ज़्यादा वो नहीं लिया, बच्चे को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा लिया, कह आप ले आइए और जो भी होगा मेरा से वो सहयोग किया उन्होंने। और बच्चा जो है हमारा 4 महीने में ही जो है अच्छा रिकवरी किया। उस रिकवरी में ये हेलो बोलना, हाथ मिलाना, बाय बाय करना, जो यहाँ के भी बच्चे थे उनसे भी मिलना जुलना, ये एक पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देने लगे। थोड़ा हमारे को भी एक हुआ कि जो है मेम से भी हमको लग रहा है कि ये बच्चा हमारा बोलना शुरू कर दिया। उसी बीच मेम ने हमको एक और होम्योपैथिक का भी बताया और एक स्कूल का भी एड्रेस किया कि आप स्कूल में इनको डालिए और स्कूल से भी इनको जो है एक लर्निंग मिलेगा, जिसके द्वारा तो जब ये स्कूल जाता था तो 4 घंटा 3 घंटा जो वहाँ टाइम पास होता था, वहाँ से आता था तो हम वॉच करते थे कि क्या क्या चेंजिंग हुआ। तो वहाँ 1-2 महीना तो बैठा था स्कूल में, चुपचाप बैठा रहा था, बाकी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन बाद में जो है इसकी जो है प्रोग्रेस धीरे धीरे दिखाई देने लगी। आज ये बच्चा एक अच्छा मुझे मैं नाना होने के नाते मैं कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ कि मेरा बच्चा हर एंगल से बोलना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। मैं 1 बोलूँगा तो वो 2 बोलता है, मैं 3 बोलूँगा तो 4 बोलेगा। इस तरह वह एक स्टेप आगे बोलता है। और इसी तरह A फॉर, तो मैं तो थोड़ा रुकता हूँ, M-H के बाद क्या बोलना है वो फट करके बोलता है। इसके बाद N होगा, O होगा, P होगा, ये बोलता है और उसका मीन्स क्या होता है वो भी बताएगा साथ ही साथ। तो ये इस सृजन मेंटल वेलनेस का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जो यहाँ के स्टाफ का, मैम का, जो मैम इतना अच्छा गाइडलाइन कर रखा है, उनके ट्रेनिंग एड्स का, जो फिजियोथेरेपी है जो देते हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे सिस्टम को। अब हम कुश की मदर की फीडबैक का वो करेंगे कि उन्होंने किन किन सिम्टम्स को नोटिस किया, कब एक्सेप्ट किया, कैसे समझा कि ऑटिज्म है और कैसे यहाँ तक उनको रास्ता मिला है और कैसे यहाँ। अब हम कुश की मदर की फीडबैक का वो करेंगे कि उन्होंने किन किन सिम्टम्स को नोटिस किया, कब एक्सेप्ट किया, कैसे समझा कि ऑटिज्म है और कैसे यहाँ तक उनको रास्ता मिला है और कैसे यहाँ तक आई है। और रास्ता कितना कठिन रहा, कितना सरल रहा, अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं कुश की मदर हूँ। जैसा मैम को बाकी माँ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म में है। ये चीज़ मुझे अभी भी
कभी कभी सोचती हूँ तो हंसी भी आता है, दुख भी होता है कि शायद थोड़ा सा मैंने देर एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। जल्दी करती तो शायद यहाँ पे और मेरा बच्चा और पहले रिकवर होकर चला गया होता यहाँ से। जैसा कि इनके नाना ने, कुश के नाना ने कुश के लिए बहुत किया, उन्होंने सोचा इस बात को गंभीरता से लिया कि मेरा ये बच्चा बोल नहीं रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेके चलते हैं, इसको करते हैं। फिर भी इसके साथ एक दिन मैंने बनाया कि चलो ठीक है चलते हैं। एक दिन मैं आई यहाँ पे आने के बाद, समझने के बाद थोड़ा अंदर में डाउट तो हो रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कुछ के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे के अंदर सिम्टम्स बहुत थे। पहले तो डब्ल्यू सिटिंग करना, टोपे चलना, बातों को समझना नहीं, समझ की बिल्कुल समझ ही नहीं थी, और हाइपर एक्टिविटी तो इतनी थी शायद बैठना उसके लिए 1 मिनट भी बैठना, 1 सेकेंड भी बैठना बहुत मुश्किल था। कहीं भी ले जाऊँ मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि कुछ प्लीज बैठ जाओ, कैसे मैं कहीं इसको लेके जाऊँ कि लोग मुझसे क्वेश्चन करते कैसा बच्चा नहीं बैठता, नहीं समझ भी रहा है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मैं जब फेस करती थी, शायद यही वजह है कि मेरा इरिटेशन लेवल इतनी बढ़ जाती थी कि मैं लोगों के क्वेश्चन से पढ़ जाती। मैं अपने बच्चे से परेशान बहुत कम हुई, जितना लोगों ने मुझे परेशान किया ये क्वेश्चन करके, आपका बच्चा ऐसे क्यों है, ये मम्मी क्यों ऐसे बोल क्यों नहीं रहा है, ये 4 साल हो गया, अच्छा बोल नहीं रहा है, अच्छा ये 3 साल से अब चल रहा है, अभी भी बोल नहीं रहा है, अच्छा ये कैसे चल रहा है, ये देखो कैसे बैठ रहा है, ये कैसे खाना खा रहा है, ये क्यों समझ क्यों नहीं रहा है। मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, मैं इरिटेट होकर मैं बस सोचती थी मैं कहाँ जाके मर जाऊँ। थेरेपी तो बोल रही हूँ सही से कि मुझे मरने का इच्छा होती थी कि मैं क्या हूँ, मैं मेरी तकदीर कैसी, मेरी किस्मत कैसी, मुझे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। खासकर मेरे जो होते हैं बेटर हाफ कहते हैं हस्बैंड को, उनसे भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था सही से, क्योंकि वो अपने ही में इतने उलझे हुए हैं कि वो मुझे ना मेरे बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। सबसे मेरे साथ मोस्टली शादी होने के बाद मेरे साथ से बुरा ही होता है। फिर पहली जब मैं अपने मैके में रही तो पापा की बातें कुछ बहुत चुभती भी थी, लेकिन धीरे सुना मैंने, समझा मैंने कि बच्चा तो मेरा ही है, लॉस मेरा ही होगा, किसी का नहीं होगा। फिर यहाँ पे जब मैंने थेरेपी स्टार्ट करवाई, जब थेरेपी डेली होने लगी 2 महीने 3 महीने, उस दिन तक तो उनके नाना ही थे साथ में इनको लेके जाना, क्योंकि मेरी हेल्थ इशू भी थी उसमें बीच में। जब मेरी हेल्थ अच्छी हुई तब मैंने समझा कि जब मेरा अपने बच्चे के अंदर थोड़ा सा रिकवरी देखा ना, मेरे अच्छा स्टार्ट हुआ बोलने के लिए, A से लेकर Z तक, 1 से लेकर 20 तक इसको काउंटिंग आने लगा। मैं तब सोची नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैंने इस बारे में बात भी करना स्टार्ट कर दी कि यहाँ से बहुत फायदा हो रहा है। तब मुझे लगा हाँ मेरे बच्चे को कुछ दिक्कत थी। 2 महीने के बाद से थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जिसको मैं शायद अवॉइड कर रही थी या देख के भी अनदेखा कर रही थी। शायद मुझे काश मैं पहले आई होती तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता। फिर भी जो भी है एंड बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। मैं ऐसी उम्मीद से ही आगे बढ़ती रहूँगी और अभी भी बहुत उम्मीद है कि मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा ही इंसान, एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनेगा। थैंक यू आप दोनों को इतने अच्छे फीडबैक्स के लिए। आपके फीडबैक्स हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पेशेंट जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको बहुत सारी आइडियाज देते हैं, उनके कंफ्यूजन्स, उनके डाउट्स को बहुत क्लियर करते हैं और आपकी फीडबैक्स के लिए कहीं वो बहुत ज़्यादा इंतजार में भी बैठे रहते हैं कि ऐसी फीडबैक मेरे सेंटर के ऐसे जेन्युइन फीडबैक्स उनके तक पहुंचे और उनको रास्ता मिले और उनको आगे अपने ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका उनको रास्ता मिले। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये फीडबैक वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।